Hello everyone, I am Dr. Ankita Dubey, consultant gynecologist, laparoscopic surgeon and infertility specialist at नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज इस विमेंस डे पे जो कि 8 मार्च को है, मैं विमेंस हेल्थ के बारे में कुछ टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहले विमेन की हेल्थ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर परिवार में विमेन हेल्दी रहेगी तो वो परिवार का ध्यान रख पाएगी एंड पूरी फैमिली विल बी हेल्दी। तो कुछ इस पे हम टिप्स देना चाहेंगे जो कि बेसिक टिप्स होते हैं, जो कि रेगुलर एक्सरसाइज है। जैसे आजकल की लाइफस्टाइल इतना मॉडिफाई हो गया है कि रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, ये सब इस पे के बारे में हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में। एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज सबको अपने लाइफस्टाइल में, शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए। इसमें कुछ भी रेगुलर एक्सरसाइज में, इट कैन बी वॉकिंग, इट कैन बी जॉगिंग, नॉर्मल योगा यू कैन ऑल्सो डू 30 मिनट्स में, बट डेली इट शुड बी देयर। ऐसा नहीं 2 दिन किया फिर 3 दिन का ब्रेक लग गया। तो ये एक्सरसाइज की बात हुई। दूसरी हम बात करेंगे डाइट की। इट शुड बी बैलेंस डाइट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा बल्क में ना खाएं, टुकड़ों टुकड़ों में खाना खाना चाहिए। जैसे सुबह नाश्ते, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, देन शाम को यू हैव टू ईट समथिंग, देन डिनर। एंड इसमें बैलेंस डाइट में यू शुड इंक्लूड फाइबर्स ऑल्सो। हाई फाइबर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो कि मैं आगे बताऊंगी, जो इन सब से ही नॉर्मली सॉल्व हो सकती है। दूसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। तो जितने भी हॉस्पिटल्स में रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते हैं, यू शुड गो फॉर देम, ताकि जो भी रूटीन स्क्रीनिंग है ऑफ डिफरेंट डिजीज़ेज और डिफरेंट कैंसर्स अमंग विमेन, उनके लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप में एक बहुत अच्छा माध्यम है कि कुछ सिम्टम नहीं है फिर भी हम उससे कर सकते हैं। जैसे रेगुलर स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर के लिए हम पैप्समियर करते हैं, देन ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी करते हैं। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप आप ज़रूर अपना करवाते रहें। तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि कंटिन्यूस फॉलोअप में भी रहें। जैसे चेकअप करवाए तो एवरी 2 ईयरली 3 ईयरली हम चेकअप करते रहें। बाकी मैं थोड़ा इस पे ध्यान कराना चाहूँगी। जैसे विमेन की लाइफ के स्टेजेस होते हैं। पहला होता है एडोलेसेंस, जो होता है 10 साल से 20 साल तक का। देन होता है रिप्रोडक्टिव एज, जो होती है 20 साल से 40 ईयर्स तक की। एंड देन होता है पेरीमेनोपॉजल टू मेनोपॉजल, जो होता है 40 ईयर्स एंड अबव। तो इसके अपने डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसको निगलेक्ट ना करें और ध्यान दें। जैसे एडोलेसेंट में आता है, प्यूबर्टी के चेंजेस आते हैं, तो इट शुड बी वेरी अवेयर। बच्चे को उस टाइम वो बच्चा ही रहता है, आप उसको अवेयर कर सकते हैं। जैसे उसके प्रॉब्लम्स हैं मोस्टली प्यूबर्टी, मेनोरेजिया, मेनार्के आता है, पहली बार मासिक आता है, तो इफ़ पता रहेगा तो ईजी होगा। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ईयर्स के अपने प्रॉब्लम्स है, जैसे पीसीओ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये एडोलेसेंट में भी कॉमन है, रिप्रोडक्टिव में भी कॉमन है। पीसीओएस, जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ आजकल की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इतना ज़्यादा हुआ है, डाइटरी चेंजेस, कोई एक्सरसाइज नहीं, इनके वजह से ये बहुत ज़्यादा होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें सिस्ट्स ओवरीज में बनती हैं, इट विल मैनिफेस्ट एज इरेगुलर पीरियड्स की तरह ये मैनिफेस्ट होगा। और इसके अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स लगते हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं या कुछ, तो वेट गेन है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो इसका पीसीओ का इलाज संभव है। एंड बेसिक इसका इलाज जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही आ जाता है। देन दूसरा प्रॉब्लम रिप्रोडक्टिव ईयर्स का इनफर्टिलिटी, आजकल दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आजकल बहुत लेट मैरिजेस एंड लेट प्रेगनेंसीज, इसकी वजह से प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी का। देन रिप्रोडक्टिव ईयर्स में और प्रॉब्लम होती है कि मेनोरेजिया है, जो कि फाइब्रॉइड्स या एडिनोमायोसिस की वजह से, वो भी मोर कॉमन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स है। तो कुछ भी हैवी ब्लीडिंग है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो उसके लिए आप तुरंत कंसल्ट करें गायनेक को। उसके बाद तीसरा मैं बोलना चाहूँगी मेनोपॉजल ईयर्स के अपने अलग प्रॉब्लम्स हैं। मोस्टली होता है ड्राइनेस, होता है वेजाइनल ड्राइनेस, होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, बहुत कॉमन है इस एज में बिकॉज हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाता है। तो उसके लिए भी आप कंसल्ट करें यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, ये सब बहुत कॉमन है। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बट नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट। लाइक स्ट्रेस में कफ, स्नीज करते समय यूरिन का आ जाना, ऐसा कुछ भी सिम्टम है तो आप अपने गायनेक को तुरंत कंसल्ट कर सकते हैं। एंड इस हेल्थ डे पे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे तो आप पूरी फैमिली की हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे। नमस्कार।